Assalamualaikum dear students, class 9th. So welcome once again after the long time. So as you know, we are going to discuss about the chapter that of the geography, that is the chapter number 6 is population under the title of population. So बेटा ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर के बारे में आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी आपको इसको फिर से इनिशियल से ही स्टार्ट करूंगा इस चैप्टर को जो आपके T2 में सिलेबस में है पॉपुलेशन। तो लिसन बेटा, पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन साइज ऑफ इंडिया और उसके अलावा डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स, यानी डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स में हम देखेंगे दिस कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज द सेक्स रेशियो, दैट इज द लिटरेसी रेट, ऑक्यूपेशनल लेवल, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। एंड दिस डेंसिटी और ये वाकई हम देखेंगे इस चैप्टर में। लेकिन पहले हम आगे जाने से पहले हम इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पॉपुलेशन किसको बोला जाता है, यानी वर्ड जो पॉपुलेशन है ये टर्म पॉपुलेशन है किस चीज को बोला जाता है। तो अगर हम पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे, असेंबलेज ऑफ assemblage of people on the surface of earth। अब देखो, जो ये असेंबलेज ऑफ पीपल, यानी जनरली हम बात कर रहे हैं ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी यहाँ पे बात चल रही है ह्यूमन पॉपुलेशन। जो आप देखो ये ह्यूमन बीइंग्स असेंबल हो चुके हैं, नेचर ने इनको असेंबलेज दी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हम लोग ओवरऑल आप देखो इस ग्लोब पे, इस सरफेस ऑफ अर्थ पे हम जमा हो चुके हैं, असेंबल हो चुके हैं। जो ह्यूमन बीइंग्स की असेंबलेज है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हम इसको बोलते हैं पॉपुलेशन, यानी ह्यूमन पॉपुलेशन। इसी तरफ हम देखते हैं कि एनिमल पॉपुलेशन, आप देखो ये सरफेस ऑफ अर्थ पे जो असेंबलेज ऑफ दीज एनिमल्स है, जो यहाँ पे एनिमल्स है, फाना है, तो हम उसको बोलते हैं दैट इज द फ्लोरल, सॉरी जो है, तो हम उसको बोलते हैं दिस एनिमल पॉपुलेशन। दिस उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स भी असेंबल हो चुके हैं, या जो कलेक्शन ऑफ पीपल, जो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो ये सारे ह्यूमन बीइंग्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है टुगेदर, ऑल द एंटायर ह्यूमन बीइंग्स लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज नोन एज द पॉपुलेशन, दैट इज द नोन एज द ह्यूमन पॉपुलेशन। सो अगर हम देखेंगे जो ये ह्यूमन पॉपुलेशन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो ह्यूमन बींग्स है या पॉपुलेशन है, हैज द पिविटल, पिविटल मीन सेंट्रल, पिविटल मीन सेंट्रल पोजीशन, यानी इसको यहां इन्वायरमेंट में सेंट्रल पोजीशन है। पिविटल यानी सेंट्रल पोजीशन है, central position in the environment, यानी ह्यूमन बीइंग्स हैव द सेंट्रल, ह्यूमन पॉपुलेशन हैव द सेंट्रल पोजीशन। जो बाकी पॉपुलेशन है, यहाँ पे एनिमल पॉपुलेशन है, बर्ड पॉपुलेशन, इंसेक्ट पॉपुलेशन या फ्लोरोफाना पॉपुलेशन जितनी भी है, तो सारे आप देखो यहाँ पॉपुलेशन है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इनमें एक ह्यूमन स्पीशीज भी है, जो स्पीशीज ऑफ ह्यूमन बीइंग असेंबल है, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। लेकिन सारे पॉपुलेशन में जो सेंट्रल पोजीशन है वो ह्यूमन पॉपुलेशन को है, यानी ह्यूमन बीइंग को है। ह्यूमन बीइंग को क्यों सेंट्रल पोजीशन है, इसका रीजन क्या है कि ऑल द, मैं आपको ऐसे समझाऊं, all the all the things got meaning, यानी अगर हम देखेंगे सारी चीजों को मीनिंग है, all the things got the meaning by the human बींग्स, यानी जो भी हमारे यहां सरफेस ऑफ अर्थ पे बाकी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे बोलूं, जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, या उसके अलावा आप देखो एटमॉस्फेयर जो है, जो मिनरल्स है, मिनरल्स, या उसके अलावा शॉर्ट में हम बोलेंगे रिसोर्सेज, या शॉर्ट में हम बोलेंगे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स या रिसोर्सेज, सॉइल वगैरह, इन सबको जो मीनिंग देता है वो इनको ह्यूमन बीइंग दे रहा, ह्यूमन पॉपुलेशन दे रहा। मैं आपको ऐसे समझाऊं, यानी सॉइल, सॉइल तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्सटेंस माना जाता है हमारे इन्वायरमेंट में। तो लेकिन अगर हम देखेंगे जो ये प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल वगैरह जितने भी रिसोर्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, या मिनरल्स है, या इनको जो इंपॉर्टेंस है, इनको जो इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करने वाला है वो आप देखो कौन सा है, ह्यूमन बीइंग है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर द, ह्यूमन पॉपुलेशन हैज द पिवटल पोजीशन इन द एनवायरनमेंट, इन द सोसाइटीज, यानी आप देखो इन सोसाइटी में, इन एनवायरनमेंट में ह्यूमन बीइंग को एक इंपॉर्टेंट हैसियत है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है बाकी पॉपुलेशन में, क्योंकि अदर थिंग्स जितने भी एनिमल्स को जो मीनिंग है वो ह्यूमन बीइंग की वजह से, आज एनिमल्स को माना जाता है इंपॉर्टेंट रिसोर्स,
यानी सम एनिमल्स, सॉरी ये कुछ एनिमल्स आप देखो, चाहे वाइल्ड हो या डोमेस्टिक हो, वाइल्ड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, फूड चेन मेंटेन कर रहे हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स हमें फूड वूड वगैरह, क्लोथ्स या बाकी अदर चीजें, लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर ह्यूमन बीइंग ना हो तो इनको लेबर किसको ये प्रोवाइड करेंगे, ये फूड किसको प्रोवाइड करेंगे, या बाकी चीजें, इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो अगर एनिमल्स को इंपॉर्टेंस है वो ह्यूमन बीइंग की वजह से, वो ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से। अगर एनिमल्स माना जाता है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिसोर्स, वो ह्यूमन बीइंग की वजह से। अगर हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ को एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है, वाइल्ड लाइफ को माना जाता है ये फूड चेन को मेंटेन कर रहा है, ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग की वजह से उनको इंपॉर्टेंस मिल रहा है। अगर फॉरेस्ट्स को इंपॉर्टेंस है, फॉरेस्ट्स को माना जाता है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एसेंशियल रिसोर्स, वो ह्यूमन बीइंग की वजह से उनको इंपॉर्टेंस मिल रही है। यानी जैसे आप देखो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड ऑल द मिनरल्स, ऑल द रिसोर्स गॉट द मीनिंग बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। इफ देयर इज नो ह्यूमन पॉपुलेशन, so all the environment have no value. If the environment has the value, if the environment got the meaning, if the environment is one of the most important resource, so it is because of the human beings. So this resource, this human population has the pivotal position in the societies. So इसलिए अगर आपको बोला जाता है why the human population is known as the pivotal या central position in the societies, so it is because all the things, all the resources got the meaning, got the importance because of the human population. So this human population has the pivotal position, it is the central position. Other things are got the meaning because of this human population. And societies, अगर हम देखेंगे सोसाइटी का कॉन्सेप्ट, तो ये ह्यूमन की वजह से, अगर ह्यूमन बीइंग ना होता तो सोसाइटी का कॉन्सेप्ट ना होता। अगर हम देखेंगे पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, ये तभी मीनिंग आते हैं जब ह्यूमन बीइंग होते हैं। ये सारे लॉज इंप्लीमेंट ह्यूमन बीइंग्स पे होते हैं, तभी तो की इंपॉर्टेंस है, तभी तो लॉज की इंपॉर्टेंस है, तभी तो सोसाइटी की इंपॉर्टेंस है, सोशल लॉज है, पॉलिटिकल लॉज है, तभी तो इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस आती है, या बाकी अदर कल्चर्स वजूद में आते हैं, वो इन्वायरमेंट, सॉरी वो ह्यूमन बीइंग की वजह से। अगर ह्यूमन बीइंग ना होता, ह्यूमन पॉपुलेशन, तो कल्चर का कांसेप्ट ना होता है, पॉलिटिकल का कांसेप्ट ना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का कांसेप्ट ना होता है, या बाकी अदर हम देखेंगे सोशल लॉज का कांसेप्ट ना होता। सो ऑल द सोशल लॉज, ऑल द पॉलिटिकल लॉज, ऑल द इन्वायरमेंटल इश्यूज, दैट इज पोल्यूशन, ऑल दीज disasters, या आप देखेंगे resource meaning, so it is because of the human being. That is why the human being are known as the one of the most important resource, one of the most important species on this environment, on this surface of earth. So ये इस population की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपको ऐसे समझाऊं यहाँ पे, अगर हम देखेंगे क्लाइमेटीज, क्लाइमेटीज मीन्स आफत, तूफान, क्लाइमेटीज या डिजास्टर्स गॉड मीनिंग बिकॉज ऑफ द ह्यूमन। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन ना होता तो ये किसको हिट करेंगे? जब कोई क्लाइमेटी, जब कोई डिजास्टर ह्यूमन पॉपुलेशन को हिट कर रहा है, उनकी लाइफ प्रॉपर्टी को हिट कर रहा है, तो हम बोलते हैं क्लाइमेटीज आ गए, डिजास्टर्स आ गए। अर्थ को किसको मीनिंग है? अर्थ को इसको कोई मीनिंग नहीं होगी, डिजास्टर, सुनामीज को। तो जब भी हम बोलते हैं कि देयर इज द लॉस टू द ह्यूमन बीइंग्स, इट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। क्लाइमेटीज, डिजास्टर्स मीनिंग, रिसोर्सेज मीनिंग होती है, एनिमल्स मीनिंग, एनवायरमेंट को मीनिंग, गॉड द मीनिंग, कल्चर्स वगैरह, ये सारी चीजें आप देखो यहाँ पे मीनिंग। सो दैट is why the human population has the pivotal and central position in the environment or in the societies. So listen, the people are the important to develop economy and the society. The people make and use of resource and their themselves resources with a varying quality. Coal is but a piece of rock until people were able to invent technology. तो अगर हम देखेंगे कल तक जो कोल था, कोल को हम पीस ऑफ रॉक मानते थे, लेकिन आज कोल इंपॉर्टेंट रिसोर्स, फोसिल फ्यूल माना जाता है। तो ये किसकी वजह से? या दैट इज द ह्यूमन बीइंग की वजह से। ह्यूमन मिनरल्स को कल तक कोई इंपॉर्टेंस नहीं थे, सो वो मिनरल्स गॉट द इंपॉर्टेंस, मिनरल्स आर द एसेंशियल, मिनरल्स गॉट द इकोनॉमिक, आर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ द नेशन, इकोनॉमी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, सो इट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन। सो दिस ह्यूमन पॉपुलेशन हैज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द सोसाइटीज। ह्यूमन बीइंग्स आर द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ्स रिसोर्स। अगर हम ह्यूमन बीइंग को ही देखेंगे, यही ह्यूमन पॉपुलेशन ये प्रोड्यूसर्स भी है, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स भी है। अगर ह्यूमन बीइंग ना होता तो कोई प्रोड्यूसर कंज्यूमर का कांसेप्ट ना होता है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो मेनी पीपल आर देयर इन कंट्री वेयर दे डू लिव, हाउ दे, वेयर दे नंबर्स आर इंक्रीजिंग एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टर। सो इसलिए हमें जरूरी है, जब इस पॉपुलेशन को, इस ह्यूमन बीइंग को सोसाइटी में एक सेंट्रल पोजीशन है, इंपॉर्टेंट पोजीशन है, यही चीजों को मीनिंग, इस ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारी चीजें मीनिंग गॉड कर रही है। तो इसलिए हमें जरूरी है कि इस ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना, यानी ये ह्यूमन पॉपुलेशन वायर लिव,
ये कहां पे रह रही है, और नंबर्स यानी कितने नंबर्स में है, और उसके अलावा रेशो यानी डेट इज डेंसिटी क्या है इसकी, और इनकी अदर क्वालिटी यानी ये जो ह्यूमन बींग्स इस पे रह रहे हैं, वायर दे लिव, व्हाट इज द नंबर, कितने लोग रह रहे हैं, रेशो क्या है, कितने किस रेशो में रह रहे हैं, चाहे लिटरेट है इलिटरेट है, या उसके अलावा सेक्स रेशो, मेल्स कितने हैं फीमेल्स कितने हैं, क्योंकि इसके बारे में ये जरूरी पढ़ना है हमारी कंट्री में। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, और जो सेंसस है, जो सेंसस एक्चुअली वो हमें इस पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन, सेंसस मीन्स ऑफिशियल इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी जब हम ऑफिशियली पॉपुलेशन को इन्यूमरेट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी इसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही है, तो सेंसस के जरिए हमें जो डिकेडल सेंसस इंडिया में है या किसी कंट्री में 5 ईयर के बाद है, तो जो हमारी कंट्री में डिकेडल है, इस डिकेडल सेंसस से हमें पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ पीपल इस कंट्री में रह रहे हैं, कहां पे रह रहे हैं, कहां पे ज्यादा कहां पे कम रह रहे हैं, और उनके बाकी कैरेक्टर्स क्या है। क्यों हमें पढ़ने पड़ते हैं इनके कैरेक्टर्स वगैरह, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोजीशन है, इसके बारे में हमें बहुत जरूरी जानना है इस पॉपुलेशन के बारे में। We are primarily concerned with 3 major questions about the population. So यहां हम पॉपुलेशन के बारे में, इस पॉपुलेशन के बारे में इस चैप्टर में 3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, यानी 3 क्वेश्चन हमें इस पॉपुलेशन के बारे में अब पहले पढ़ना है। एक तो पढ़ना पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या पढ़ना है इसमें, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेटा इस पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे अब जब हमें इस पॉपुलेशन को पढ़ना है, डीप से पढ़ना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सोसाइटी में है, सेंट्रल पोजीशन है इसकी वजह से मीनिंग काट रहे हैं, तो इसके बारे में हमें बहुत जरूरी पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्लाइमेटिक डिजास्टर्स या इन्वायरमेंटल पॉलिटिकल वगैरह लॉ जितने ये मीनिंग ह्यूमन, तो इसलिए जरूरी बनता है कि हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इस पॉपुलेशन के बारे में किन चीजों को स्टडी करेंगे, 3 मेजर क्वेश्चन हम इसके बारे में पढ़ेंगे, 3 चीजें हम स्टडी करेंगे। एक पढ़ेंगे हम पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कितना पॉपुलेशन साइज है, नंबर ऑफ पीपल कितने, और डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पे फैले हुए है। दूसरा हम पढ़ेंगे इस पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी इसके बारे में हम जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। लिसन बेटा, इसमें हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स इन एनी टेरिटरी, नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑन द ग्लोब, नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स इन एनी कंट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेयर दे आर स्प्रेड। उसके बाद हम देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ ना, यानी द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, यानी ड्यू टू बिटवीन द पीरियड ऑफ टाइम हाउ मच पॉपुलेशन इज इंक्रीजेस, एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन में चेंज में हम देखेंगे कि हाउ इट इंक्रीजेस, यानी कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हो चुकी है, एंड हाउ इट कैसे ये इंक्रीज हो रही है, इसमें ये देखेंगे अगर ये पॉपुलेशन बढ़ रही है कैसे बढ़ रही है, अगर पॉपुलेशन का साइज क्या है, तो कितना साइज है, कहां कहां पे ये फैले हुए है, कहां पे ये रह रही है, वो भी हमें देखना है। और उसके बाद हमें यानी अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है कितनी बढ़ रही है और कैसे बढ़ रही है, प्रोसेस कैसे चेंज हो रहा है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन, तीसरा क्वेश्चन इसके बारे में हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ, इस पॉपुलेशन के अगर हम ये पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं, ये ह्यूमन बींग्स, ये ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स को स्टडी कर रही है, जो किसी टेरिटरी या किसी कंट्री में ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स रह रहा है, तो अब हम देखेंगे कि हमने इनको स्टडी किया, इनकी पॉपुलेशन साइज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ग्रोथ क्या है, कितनी बढ़ रही है, किस रफ्तार से बढ़ रही है, 2% 3% यानी ग्रोथ रेट क्या है, या कम बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है, इंटरमीडिएट से बढ़ रही है, और प्रोसेस कैसे बढ़ रही है, वही हमें प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज में देखना। उसके बाद हम इनके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, ये पॉपुलेशन जो है, ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है, ये असेंबलेज ऑफ पीपल जो है सरफेस ऑफ अर्थ, तो बेटा हम इनमें यहाँ पे पढ़ेंगे कि कितने इस ग्रुप में जो ये ग्रुप ऑफ पीपल रह रहा है, या असेंबलेज ऑफ या कलेक्शन ऑफ जो ये पॉपुलेशन है, इनमें कितने पढ़े लिखे हैं, कितने इलिटरेट है, कितने लिटरेट है। तो हम देखेंगे लिटरेसी रेट और इलिटरेसी रेट, ये कैरेक्टर है पॉपुलेशन, यानी इनका कैरेक्टर लिटरेट का है, इलिटरेट कितना है। उसके बाद देखेंगे सेक्स रेशो, इस पॉपुलेशन में कितने मेल है कितने फीमेल है। उसके बाद हम
देखेंगे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट कितने हैं और इंडिपेंडेंट कितने खुद कमा रहे हैं, कितने खुद कमा नहीं रहे हैं, और कितने इसमें ओल्ड पॉपुलेशन में, यंग पॉपुलेशन में और एल्डर पॉपुलेशन में। ये हो गए कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन। कैरेक्टर्स मीन्स हम देखेंगे क्वालिटीज, कैरेक्टर का मतलब इस पॉपुलेशन की अब क्वालिटी क्या है। क्वालिटी मीन्स पढ़े लिखे कितने हैं और अनपढ़ कितने हैं, वो होगी ना क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद हम देखेंगे सेक्स रेशो कितने हैं, यानी ये क्वालिटी है, इसमें सेक्स रेशो कितना है, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं। उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिकली एक्टिव कितने हैं और डिपेंडेंट कितने, इनएक्टिव कितने हैं। और उसके अलावा हम देखेंगे दिस चाइल्ड एज ग्रुप में कितने हैं, एल्डर एज ग्रुप में कितने हैं और या यंग एज ग्रुप में कितने हैं। ये हम इस पॉपुलेशन में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, यही 3 क्वेश्चन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन। सो पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज, इन दो को हम साइड में रखेंगे। पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, किस रफ्तार से बढ़ रही है, या कैरेक्टर्स क्या है, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। पहले हम तो अगर हम आगे जाएंगे तो पहले हम देखना कितना साइज है, यानी नंबर ऑफ पीपल कितने हैं हमारी कंट्री में, पॉपुलेशन साइज क्या है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड का नहीं, हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सो हम यहाँ पे पढ़ेंगे पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहां हम पढ़ेंगे, आप देखो इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक देखेंगे हम इस इंडिया में पॉपुलेशन साइज क्या है, नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स कितने हैं, और दूसरा हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कितनी